नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 13, जो खास तौर पर बिहार पुलिस की परीक्षा को ध्यान रख के तैयार किया गया है। अगर आपने पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर जरूर चेक कीजिए, वीडियो को अंत तक देखें और अपने स्कोर को कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 13। टेस्ट नंबर 13 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। ए. के.एम.सी, बी. यू. ललित, सी. एस.ए. बोबडे, डी. एन.वी. रमन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। यू. ललित को चुना गया है, नियुक्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है? संविधान के बारे में सही नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। यह भारतीय लोगों की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है। यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है। डी. मूल संविधान में 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। तो इसमें से भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मूल संविधान में 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 की अनुसूचियां थी, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सेकंड का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता अति क्षेत्र हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? ए. पश्चिमी हिमालय, बी. पूर्वी घाट, सी. मध्य पठार, केंद्रीय पठार, डी. पश्चिमी घाट। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में आपका, निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था? ए. नीति आयोग, बी. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग सेबी, सी. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, डी. भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग, 4 का ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को उसके बाद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है? ए. राज्य महाधिवक्ता, बी. भारत के महान्यायवादी, सी. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, डी. लोकसभा अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के नियंत्रक एवं महालेख की परीक्षा को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में आपका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ? ए. फ्रांस, बी. बुल्गारिया, सी. अमेरिका, डी. जर्मनी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शामिल हुआ है ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा सही, बुल्गारिया शामिल हुआ ब्रिटेन के खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में है आपका, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? ए. प्रश्नकाल समाप्त होने पर आधा समय, बी. प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच, आगे का ऑप्शन देखते हैं, अगली मद के बीच समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई मुद्दा उठाते हैं। सी में किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय में, या डी. बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय में। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान के चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया था? ए. तक्षशिला, बी. कश्मीर, बी. वैशाली, सी. वैशाली, डी. पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर को चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन किस संविधान से किया गया है? ए. फ्रेंच, बी. गन, सी. ब्रिटिश, डी. अमेरिकी, ई. शिक्षा में से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच से लिया गया है स्वतंत्रता, अन्याय और बंधुत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अंतर राज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। ए अनुच्छेद 278, बी अनुच्छेद 236, सी अनुच्छेद 263, डी अनुच्छेद 322। ई में है शिक्षा में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 263, जिसमें भारतीय संविधान के अंतर राज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है। मिश्रित नहीं किया गया है। ए, कैथोलिक केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, बी, केंद्र राज्य के राज्यपालों की पेशकश, सी, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, डी, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। क्वेश्चन नंबर 11 का डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ए, नेहरू, बी, इंदिरा, सी, लाल बहादुर शास्त्री, डी, राजीव गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री थे 1965 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में आपका शीतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच हुई। ए, इंग्लैंड और फ्रांस, बी, इंग्लैंड और इटली, सी, इंग्लैंड और जर्मनी, डी, जर्मनी और फ्रांस। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, इंग्लैंड और फ्रांस। 13 का ए सही हो जाएगा और 12 का लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में आपका बेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई है। ए, रूसी क्रांति, बी, फ्रांसीसी क्रांति, सी, सोवियत संघ का विनिमय, डी, जाका का पतन। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। बेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई फ्रांसीसी क्रांति। 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में आपका दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था। ए, मोहम्मद आजम शाह, बी, हुमायूं, सी, हर्षगिर, डी, शाहजहां, ई, शिक्षा में से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में है आपका निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार दारा शिकोह का चिकित्सा और ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन थे। फ्रांसवा बर्नियर, बी, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नर, सी, निकोल डी कांटी, डी, मार्क पोलो। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, फ्रांसवा बर्नियर ने ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की लेखक की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है। ए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, बी, एन इको फॉर्म अंडमान, सी, अनहैप्पी इंडिया, डी, वाई आई एम एन एथिस्ट। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड। दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड। 17 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में आपका 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ए, महात्मा गांधी और आगा खान, बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, सी, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, डी, बाल गंगाधर तिलक और आगम खान के बीच। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में है आपका किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई। ए, खिलाफत आंदोलन, बी, असहयोग आंदोलन, सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 19 का आपका हो जाएगा दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा हुई थी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक डैश सत्र में आयोजित की गई थी।
ए फैजपुरी में, बी कलकत्ता में, सी बॉम्बे में, डी त्रिपुरी में। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक आपका बॉम्बे में हुई थी। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 का है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर ए में है दादा भाई नौरोजी, बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, सी में लाला लाजपत राय, डी राजा राम मोहन राय। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। 21 का ए दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में आपका केलू चरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? ए कुचिपुड़ी, बी रपी, सी भारतनाट्यम, डी उड़ीसी। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उड़ीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपका भारत सरकार में बजट प्रणाली का उत्पत्ति वर्ष कौन सी है? ए 1858, बी 1919, सी 1935, डी 1860। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 को उत्पत्ति वर्ष बना सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में है, वस्तुओं को आयात और निर्यात पर लगाया गया कर डैश के रूप में जाना जाता है? ए सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, बी उत्पाद शुल्क, सी वैट, डी जीएसटी। तो वस्तुओं को आयात और निर्यात पर लगाया गया कर सीमा शुल्क के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में आपका भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि के चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बी डॉक्टर सतीश चंद्र, सी डॉक्टर विधान चंद्र राय, डी डॉक्टर सारंगी। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र राय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में आपका निम्नलिखित का सही मिलान करें। राज्य जैव आरक्षित क्षेत्र, तो असम का हो जाएगा सी मानस, और मध्य प्रदेश का हो जाएगा पंचमढ़ी, उड़ीसा का हो जाएगा सिमलीपाल, मेघालय का हो जाएगा नोकरेक। तो इसमें आपका ऑप्शन देखना है, असम में सी का फर्स्ट का सी, तो फर्स्ट का 27 का आपका डी सही हो जाएगा, 27 का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में आपका निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? ए ओजोन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ओजोन को वायुमंडल का द्वितीयक प्रदूषक रूप से जाना जाता है। 28 का ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में आपका निम्नलिखित में से किससे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है? ए मंगलयान 2, बी गगनयान, सी चंद्रयान 2, डी आदित्य L1। तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान के कार्यक्रम के लिए चुना गया है गगनयान को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में आपका विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं? ए अरुंधति राय, बी जेके राउलिंग, सी तस्लीमा नसरीन, डी सलमान रुश्दी। तो आपका 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा जेके राउलिंग। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर की श्रृंखला के लेखक हैं जेके राउलिंग है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक की रचना की, बी आर्य समाज के संस्थापक थे, सी उनका जन्म स्थान गुजरात था, डी ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो दयानंद सरस्वती के बारे में जो गलत कथन है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जो कि गलत है। 31 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में है, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप प्रदान की जाती है? ए बेव एलिस कप, बी विजडन ट्रॉफी, सी उबर कप, डी डर्बी कप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 32 का। 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उबर कप। बैडमिंटन के खेल के में महिलाओं को कौन सा कप मिलता है? उबर कप।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और केवल 1/8 भाग को कर योग्य घोषित किया गया था? ए कुशीनगर, बी लुम्बिनी, सी काठमांडू, डी सारनाथ। तो अशोक के शिलालेखों के अनुसार बी लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 33 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में आपका नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र था। बी, एक चीनी हवेंग तासंग ने यह अध्ययन किया था। सी, हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन के माध्यम से पता चला। डी, यह मुख्य रूप से चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जिम्मेदार था। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन के माध्यम से पता चला। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें पता चला है, जो सही नहीं है, कथन गलत है, वो है हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन के बारे में माध्यम से पता चला, जो कि गलत है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन था? ए, राम मनोहर लोहिया, बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी, सुभाष चंद्र बोस, डी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के प्रस्ताव में सबसे प्रबल समर्थक थे। 35 का बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हुआ था? चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसका। ए, हैदराबाद, बी, गोवा, सी, जम्मू और कश्मीर, डी में हो जाएगा इसका असम। तो इसका हस्ताक्षर किया था ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर ने हस्ताक्षर किया था। 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में आपका 1942 में क्रिप्स मिशन के किसके वायसराय के अधीन भारत आया था? ए, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, बी, लॉर्ड वेवले के द्वारा, सी, लॉर्ड इरविन के द्वारा, डी, लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में आपका RIN रॉयल इंडियन नेवी में 9 सैनिकों के बीच विद्रोह 1946 में निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ? ए, मद्रास, बी, कलकत्ता, सी, बॉम्बे, डी, विशाखापट्टनम। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे। RIN में 9 सैनिकों के बीच विद्रोह 1940 में बॉम्बे में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में है आपका, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा? ए, मोइन उल हक स्टेडियम पटना, बी, ऊर्जा स्टेडियम पटना, सी, पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, डी, संजय गांधी स्टेडियम। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोइन उल हक स्टेडियम पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में आपका सौर मंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए, कोपरनिकस, बी, टॉलेमी, सी, अरस्तु, डी, स्ट्रैबो। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, टॉलेमी के द्वारा भू केंद्रित मॉडल को प्रस्तावित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। लुसाई नाम से निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाले जनजातीय आबादी को दिया गया है? ए, नागालैंड, बी, मणिपुर, सी, त्रिपुरा, डी, मेघालय। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में लुसाई नाम के जनजाति की आबादी को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में आपका मध्य साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है? ए, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, सी, निचला गंगा मैदान, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 42 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, मध्य गंगा मैदान में उत्तर प्रदेश और बिहार स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में है आपका, नाथुला दर्रे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, एक का है यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, 2 में है यह प्राचीन रेशम मार्ग की मुख्य धमनी थी, 3 में है आपका इसे वर्ष 2006 में फिर से खोला गया था। तो 43 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यह प्राचीन रेशम मार्ग की मुख्य धमनी थी, इसे वर्ष 2006 में फिर से खोला गया था।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 43 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है? ए महानदी, 2 कृष्णा, 3 नर्मदा, 4 कावेरी। नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है कि कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। महानदी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। जो कि महानदी भी नहीं होगा, कृष्णा भी नहीं होगा, कावेरी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नर्मदा, जो पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदी है। तो आंसर हो जाएगा केवल 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में आपका राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ए, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। बी, इसका पहली बार विधिवत गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। सी, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। डी, इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, जो कि सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 45 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है? ए, अनुच्छेद 110 में, बी, अनुच्छेद 111 में, सी, अनुच्छेद 112 में, डी, अनुच्छेद 113 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 112 में। 46 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में आपका भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य के वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है लोकसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार नवीनतम जनगणना के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या। बी में है आपका संसद के दोनों सदनों की कुल शक्ति के अनुसार नवीनतम जनगणना के अनुसार जनसंख्या। सी में है आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के वोटों का कुल मूल्य। डी में है आपका उस राज्य से निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या के अनुसार नवीनतम जनगणना के अनुसार विशेष राज्य की जनसंख्या। तो 47 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के वोटों का कुल मूल्य। तो चलते हैं आगे 48 की ओर। 48 में है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष रखी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष रखी? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए में 1929, बी में है 1935, सी में है 1932, डी में है 1946। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1935 में मांग रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में आपका निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़े गए थे? ए, संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों और संस्थाओं का आदर करना। बी, भारत की सैन्य प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना। सी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करना। डी में हो जाएगा आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका किस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी? ए, बलवंत राय मेहता समिति, बी, पंचायत सांख्यिकी की युक्तिकरण पर समिति, सी, न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल, डी, पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति में सिफारिश की मांग की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 में आपका संविधान की कौन सी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में संबंधित है? 51 का ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा 6ठी अनुसूची, बी में है 7वीं अनुसूची, सी में है 8वीं अनुसूची, डी में है 9वीं अनुसूची। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, 6ठी अनुसूची। 51 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6ठी अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 में है आपका कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? ए, कैल्शियम और कार्बन, बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सी, हरा और मैग्नीज, डी, जैतून और मैग्नीशियम।
तो 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा होती है उपस्थित? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिक होती है मात्रा। तो चलते आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। घेगा रोग के उपचार में किस आइसोटॉप का उपयोग किया जाता है? ए आयोडीन 131, बी कोबाल्ट 60, सी 24 नंबर, डी यूरेनियम 235। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आयोडीन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में आपका आहार नाली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए अग्नाशयी रस लार, बी में हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्लेम, सी में हो जाएगा पीत रस अग्नाशयी रस। आगे देखते हैं ऑप्शन डी में हो जाएगा लार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 54 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पीत रस से अग्नाशय रस। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 में आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में परिवर्तित किया जाता है। 2 में आपका पादपों में पर्णहरित होता है। 3 में है पादप समुद्री शैवाल में नहीं मिलती। और ऑप्शन में हो जाएगा एक इसका ए केवल एक सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, सी केवल 1 और 3 सही है, डी सभी सही है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा आपका इसका आपका पूछ रहा है कौन सा सही है, तो 55 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। 55 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 में है आपका पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? ए उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर, बी काजल रेखा पर, सी समुद्र की सतह पर, डी पृथ्वी के केंद्र पर। तो 56 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में आपका विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? ए गैल्वेनोमीटर, बी ट्यूब टेस्ट, सी अल्टीमीटर, डी फेरोमीटर। तो विद्युत धारा को पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 57 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में आपका जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की और धकेले जाने का अनुभव करता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए न्यूटन का पहला नियम, बी न्यूटन का दूसरा नियम, सी न्यूटन का तीसरा नियम, डी न्यूटन के कोई भी नियम नहीं है। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम में पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में आपका भी के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5 सी के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए में है 65 जूल, बी में है 45 जूल, सी में है आपका 40 जूल, डी में है आपका 80 जूल। तो 59 का आपका सही आंसर हो जाएगा 65 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, भी के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5 सी के आवेश और स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? 65 जूल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 में आपका क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। ए तारापुर, बी काकरपुर, सी में हो जाएगा कैगा, डी में है कुडनकुलम। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुडनकुलम। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 में आपका धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए धातुएं चमकदार होती हैं, बी ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, सी इन्हें तार में बदला जा सकता है, डी ये आघातवर्ती होती है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है ए और बी दोनों, बी में है आपका ए और सी दोनों, सी में है सी और डी दोनों, डी में है सभी ए बी सी और डी। पूछ रहा है धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? धातुएं चमकदार होती है, ये तो सही है। ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, ये भी सही है। सी इन्हें तार में बदला जा सकता है, ये भी सही है। डी ये आघातवर्ती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि चारों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 में आपका किस प्रक्रिया से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है? ए वाष्पीकरण, बी आंशिक आसवन, सी निष्पादन, डी आसवन। तो 62 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसवन के माध्यम से हम समुद्री जल को शुद्ध कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। वॉशिंग मशीन में भारी कणों में पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए वाष्पीकरण, बी निष्पादन, सी अपेक केंद्र, डी अवसादन। तो 63 का इसका सही आंसर हो जाएगा उसका सी अपकेंद्रन का उपयोग किया जाता है 63 में। 63 का सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 में है डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होती है? ए पूर्ण सूर्य ग्रहण, बी आंशिक सूर्य ग्रहण, सी वलयाकार सूर्य ग्रहण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 64 का आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण में आपको डायमंड रिंग का प्रकार दिखता है सूर्य ग्रहण में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 में आपका CH3 CH2OH सूत्र वाले सूत्र का नाम क्या है? इथेनॉल, सिरका अम्ल, क्लोरोफॉर्म, डी मीथेन। ऑप्शन नंबर इथेनॉल, बी सिरका, सी में हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, डी में मीथेन। तो 65 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए इथेनॉल। 65 का ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 में आपका दूधिया मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा कारक मौजूद होता है? कौन सा कारक मौजूद होता है? ए में हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी में हो जाएगा अमोनियम ऑक्साइड, डी में सी में हो जाएगा अणु ऑक्साइड, डी में हो जाएगा कैल्शियम ग्लूकोजाइड। तो इसका हो जाएगा 66 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। 66 का सही हो जाएगा ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में कह रहा है कि जब हम एक प्याज काटते हैं तब सिंथेस एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित करता है? ए नाइट्रिक अम्ल में, बी साइट्रिक अम्ल में, सी सल्फोनिक अम्ल में, डी सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो 67 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित करता है 67 में। 67 का सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 में है जल का फ्लोरीकरण जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित संयोजन है क्योंकि किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है नेत्र रोग से बचाव के लिए, बी विटामिन की कमी के रोकने के लिए, सी दांतों की सड़न को रोकने के लिए, डी अस्थि रोग को रोकने के लिए। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा दांतों को सड़न को रोकने के लिए हो जाएगा, दांतों की सड़न को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 में आपका समूह 3 से 12 के तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो रिक्त स्थान में इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है बी ब्लॉक, और बी में है आपका ए ब्लॉक, सी में है आपका डी ब्लॉक, डी में है आपका सी ब्लॉक। तो इसका 69 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा समूह 3 से 12 के तत्वों को बी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 में आपका कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है? ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टीन, सी में हो जाएगा जस्ता और निकेल, डी में हो जाएगा एल्युमिनियम और निकेल। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तांबा और टीन कांस्य मिश्र धातु में मुख्य घटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 में है आपका आइसोबार क्या है? ए समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, बी भिन्न परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान वाले संख्या तत्व, सी में है भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, डी में हो जाएगा समान परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। तो 71 का आपका सही आंसर हो जाएगा आइसोबार क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा भिन्न परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, जो कि सही है 71 में सही हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 में आपका रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसे दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? ए प्रोग्रेसिव, बी अवतल, सी में हो जाएगा द्विनाभित, डी में हो जाएगा उत्तल। तो 72 का इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 में आपका औसत गति इज इक्वल टू यू प्लस भी स्लैश 2 में न का अर्थ क्या है? ए में है अंतिम वेग, बी में है प्रारंभिक विस्थापन, सी में है आपका प्रारंभिक वेग, डी में है अंतिम विस्थापन। तो 73 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रारंभिक विस्थापन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 74 में आपका रेगिस्तान में मरीचिक्का के बनाने का क्या कारण है? रेगिस्तान में मरीचिक्का के बनने का क्या कारण है? ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का प्रवर्तन, सी प्रकाश अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों, डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो 74 में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन रेगिस्तान में मरीचिक्का बनने का कारण है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 की ओर।
25 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए पीनियल ग्रंथि, बी लार ग्रंथि, सी थाइमस, डी अधिवृक्क ग्रंथि। तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लार ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 में आपका डैश खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ए में है मेड्यूला, बी में है मास्टिक, सी में है पोंस, डी में है अनुमास्टिक। तो 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेड्यूला खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन में है आपका ए प्रोटीन संश्लेषण, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वसा संश्लेषण, डी श्वसन। तो आपका हो जाएगा 27 का सही आंसर ए हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक पादप सूर्य के प्रकाश में प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करता है। 2 पादपों में पर्णहरित होता है। 3 पादप कोशिकाओं में कोशिका भीति नहीं होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, सी में हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है, डी में हो जाएगा सभी सही है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। 79 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखता है? ए केवल माइटोकॉन्ड्रिया, बी केवल क्लोरोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80 में है आपका 80 में हो जाएगा आपका सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा सही नहीं है? सर्वनाम का इनमें से कौन सा भेद सही नहीं है? ए गुणवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक, डी नीचवाचक। तो आपका हो जाएगा नीचवाचक में से ऑप्शन सही हो जाएगा सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा गुणवाचक भेद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 में है किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? ए बाला बोधनी, बी कवि वचन सुधा, सी हरिश्चंद्र मैगजीन, डी भारतेंदु। तो 81 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवि वचन सुधा भारतेंदु ने नहीं किया है पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ए समूहवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर पर्यायवाची है? ए गधा, बी रावण, सी मूर्ख, डी कुंठित। डी में हो जाएगा कुंठित। तो 83 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा गधा। कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची शब्द है? गधा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 में आपका वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी बिहारी, डी नंददास। तो 84 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 में आपका दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। ए पूर्वाह, बी मध्य, सी अपराह, डी विहान। तो 85 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा अपराह। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 में आपका पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? ए मगधी, बी ब्राचर, सी अर्धमगधी, डी खस। तो 86 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धमगधी। पूर्वी हिंदी का विकास इस अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमगधी से हुआ है। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए में है आय, बी में है विवाद, सी में है साथ, डी में है रूप। तो 87 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 88 में है आपका सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट पार्सल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक स्पेस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। 10 कैंडिडेट्स डैश फॉर द इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर ए टर्न अप, बी टर्न डाउन, सी टर्न ओवर, डी टर्न आउट। तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा टर्न अप। 10 कैंडिडेट्स टर्न अप फॉर द इंटरव्यू। 88 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 में आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज
example of an intensive pronoun. A, them, B, itself, C, whatever, D, everybody. ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, itself. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर. 90, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. ए, सी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द बॉक्स. ऑप्शन बी, सी इज टू स्ट्रॉन्ग टू कैरी द बॉक्स. सी इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू कैरी द बॉक्स. डी, सी इज स्ट्रॉन्ग टू कैरी द बॉक्स. ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी इज टू स्ट्रॉन्ग टू कैरी द बॉक्स. ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा. 91 से लेके आपका 100 तक मैथ है, तो आप 91 से आप 100 का मैथ सॉल्व कर लीजिएगा. तो आज का सेशन कंप्लीट हुआ, टेस्ट नंबर 13. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 14 करवाऊंगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.